रामलीला बेसिकली आज नौजवान पीढ़ी भी इससे जुड़ रही है। हमारा मकसद भी यही है कि हम नौजवान पीढ़ी को इससे जोड़ें। 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू होने जा रही है और वो रामलीला का दौर शुरू हो जाता है पूरे देश में। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ का आकर्षण ही कुछ और रहता है। खास तौर से लव कुश रामलीला सोसाइटी फिल्मी सितारों को लेकर के आती है। एक से एक उम्दा कलाकार आते हैं और वो अपनी प्रस्तुति देते हैं जो चर्चा का विषय रहती है। इस वक्त हमारे साथ हैं कमेटी के प्रधान, हम उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ना कुछ खासियत लेकर के आप हर साल आते हैं, इस बार क्या कुछ खासियत रहने वाली है? जय श्री राम। लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान 22 सितंबर से लेकर और 3 अक्टूबर तक रामलीलाएं संपन्न होंगी और 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। लव कुश रामलीला कमेटी का हर साल ये प्रयास होता है कुछ नया हो। इस बार भी फिल्मी दुनिया के कलाकार लव कुश रामलीला कमेटी में राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण, नारद, अलग अलग फिल्म स्टार जो हैं वो किरदार निभा रहे हैं। और जो एक बार फिल्मी दुनिया का कलाकार हमारे यहाँ रोल करता है उसको हम नेक्स्ट ईयर नहीं, नए कलाकारों को मौका देते हैं और ऐसे कलाकारों को मौका देते हैं जो सीरियल्स के अंदर राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और रावण का किरदार उन्होंने करंट में किया हो। तो ऐसे ही कलाकार आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, जिसके अंदर किनुष्क वैद्य ये राम के रूप में है, माता सीता के रूप के अंदर है नेहा आर्या, हनुमान जी के रूप के अंदर है मल्हार पांडे। तो ये ऐसे कलाकार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हैं जो राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान का रोल करेंगे। ये ऐसे मुझे कलाकार जिनकी ड्रेसेस मुंबई से, जिनका मेकअप करने वाले मुंबई से, और लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर ये महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब ये मंच के ऊपर आएंगे तो दर्शकों को लगेगा कि निश्चित रूप से हम राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान को देख रहे हैं। मतलब जो कैरेक्टर होगा उसको चरितार्थ करेंगे पूरी तरह से, पूरी तरीके से कैरेक्टर को चरितार्थ करेंगे। और एक बात समझना चाहेंगे कि क्या वजह है कि आप हर साल नए कलाकार लेकर आते हैं? अमूमन ये होता है कि कलाकार रिपीट होते रहते हैं रामलीला के मंचों पर। देखिए, अगर वही रिपीट होता रहा तो रोचकता के अलावा भी दर्शकों ने जो चेहरा पहले देखा था, अरे ये तो वही है, देखा हुआ है, ये तो वही पुराना है। तो हम चाहते हैं नयापन हो, और नयापन तो तभी आएगा जब नए कलाकार होंगे। और ऐसा नहीं कि पुराना कलाकार ही निपुण है, नए कलाकारों को भी मौका मिलना चाहिए। तो जब नए कलाकारों को मौका मिलेगा, वो आएंगे तो वो भी अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। और आज वक्त के हिसाब से चूँकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब पहले वाली रामलीलाएँ नहीं है। वक्त के हिसाब से सारी चीज़ें मॉडर्नाइज हो गई हैं। AI आ गया है, डोल्बी सिस्टम है साउंड का। जो हमारी LED स्क्रीन है उसका साइज़ है 150 बाई 14 फुट, 2100 स्क्वायर फीट की सिंगल LED है। तो इतनी बड़ी LED के ऊपर जब वो पिक्चर आती है पिक्सल 3 के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि इस डोल्बी सिस्टम पिक्सल 3 की इन सब चीज़ों के अंदर दर्शक को लगता है कि मैं बिल्कुल करीब आर्टिस्ट के बैठा हूँ और बहुत ही सुंदर तरीके से मैं रामलीला के दर्शन कर रहा हूँ। रामलीला बेसिकली आज नौजवान पीढ़ी भी इससे जुड़ रही है। हमारा मकसद भी यही है कि हम नौजवान पीढ़ी को इससे जोड़ें, क्योंकि इसके अंदर एक परिवार को जोड़ने की कला है। रामायण के अंदर भाई का भाई के प्रति प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, आदर्श और मर्यादाएं भी है। आदर्श और मर्यादाएं, ये सब चीज़ें जो है हमें रामलीला के अंदर देखने को मिलती है। एक चीज़ का आपने जिक्र किया कि जो यहाँ कलाकार होंगे, जो राम, भरत, सीता, लक्ष्मण का वो प्ले करेंगे, ड्रेसेस मुंबई से आ रही हैं। तो ऐसा क्या है कि मुंबई से ड्रेसेस तैयार की जा रही हैं, दिल्ली में नहीं? देखिए, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो फिल्मी दुनिया है। वहाँ इतनी फिल्में, इतनी सीरियल्स बनते हैं, जो काम वहाँ पर होता है वो उतने बड़े स्केल पर यहाँ नहीं होता। उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें अगर यहाँ दिल्ली के अंदर आएंगी तो दर्शकों को और अच्छा देखने का मौका मिलेगा। 22 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक आयोजन होगा रामलीला का। इसमें कितने कुल कलाकार भाग लेंगे और लगभग एक बजट कितना क्या कुछ हो जाएगा? देखिए, 15 के करीब तो फिल्मी दुनिया के कलाकार हैं, 40 के करीब NSD के कलाकार हैं और 150 के करीब हमारे लोकल कलाकार हैं। तो तकरीबन 200 से 250 के बीच के अंदर कलाकार इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें डांस की टीम अलग रहती है, म्यूज़िक की टीम अलग रहती है। तो कुल मिलाकर 500 लोग जो हैं वो रामलीला के अंदर काम करते हैं।
500 कलाकारों के साथ अगर आप रामलीला का आनंद उठाना चाहते हैं तो फिर लवकुश रामलीला सोसाइटी पहुंचिए और वहां देखिए कि किस तरह से कलाकार अपने अभिनय को पूरी तरह से मंच पर प्रस्तुत करते हैं और क्या कुछ उनकी अपनी खासियत है। मैं सत्यभूषण जैन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लवकुश रामलीला कमेटी लाल किला। और ये हमारी रामलीला मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी रामलीला है और इसके अंदर 40 से 50 हज़ार आदमी रोज आता है। और जो फिल्मी दुनिया के जो कलाकार हैं हर साल हम चेंज करते हैं, वो इसके अंदर आता है। साफ सफाई और बड़ा स्टेज, बड़ा पर्दा, तो वो पूरा जो है हमारे यहाँ सिस्टम होता है। और आपने देखा होगा सीटिंग अरेंजमेंट, झूले, बाजार, दिल्ली की चाट, तो ये। और जो लोग कहते हैं भी हर बार रामलीला क्यों करते हैं, तो लोगों का संस्कार आए, राम जी के बारे में पता लगता है, भरत जी के बारे में पता लगता है, तो ये सबसे बड़ा वो है। तो इसलिए मैं सबको कहूँगा इसके, और हमारे लाइव चैनल पे भी आता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें और सबका आमंत्रण है कि अपने लवकुश रामलीला में आएँ और देखें। मैं लवकुश का चेयरमैन पवन गुप्ता पीपी ज्वेलर्स से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं भारत टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी रामलीला में जो वॉलंटियर है या हम लोग हैं, वो एक सेवा भावना से काम करते हैं, दिखावे से या प्रेशर से नहीं करते, धक्का मुक्की नहीं करने से, बड़े प्यार से जो हमारे भक्त आते हैं उनको आदर सम्मान से उनका वेलकम करते हैं और रामलीला दिखाने का प्रबंध करते हैं। कोई उनसे बदतमीजी नहीं कर सकता, चाहे मेरे वॉलंटियर हो, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे कोई भी हो। बड़ी सेवा भावना से उन सबको रामलीला देखने का अवसर देते हैं। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।